ईरान पर अमेरिका का हमला शायद ये साबित कर देगा कि पूरी दुनिया अब यहां से किस ओर जाएगी। ये कहना तो बहुत जल्दीबाजी होगी कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, क्योंकि एक बार डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका ने ऐसी हिमाकत की थी। हमले के बाद अमेरिका कहता रहा कि उसने ईरान के न्यूक्लियर स्टोरेजेस को बर्बाद कर दिया है और ईरान इस बात को नकारता रहा। अब ये बात तो क्लियर है कि अमेरिका पूरी तरह सफल तो नहीं रहा था। क्या होगा अगर अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला किया या फिर वेनेजुएला की तरह कोई एक्शन प्लान लेकर आया? क्या मादुरो की तरह खामेनेई को भी अमेरिका उठाकर ले जाने की हिमाकत करेगा? जब अमेरिका हमला करेगा ईरान पर तो बाकी देश जो ईरान की खामेनेई रिजीम को सपोर्ट करते हैं वो ईरान के साथ खड़े होंगे भी या नहीं? चलो तो थोड़ा समझते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो दुनिया में क्या होगा। क्या ये एक न्यूक्लियर अटैक होगा? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर के देशों का इसमें क्या रोल होने वाला है? चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। दिक्कत क्या है और मामले की शुरुआत कहां से हुई? देखो, जब हम ईरान और अमेरिका की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये दोनों देश शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। एक समय पर ये दोनों क्लोज पार्टनर्स थे। 1979 से पहले मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका का स्ट्रॉन्ग अलाई था। अमेरिका ईरान के शाह को सपोर्ट करता रहा और देश को मॉडर्नाइज करने में बड़ी भूमिका निभाता रहा, लेकिन तभी समय ने करवट ले लिया। 1979 में हुआ इस्लामिक रिवॉल्यूशन शाह को गद्दी से हटाकर एक इस्लामिक सरकार को ले आया। नया ईरान अब वेस्टर्न कंट्रोल से आज़ाद होना चाहता था। इसी ने ईरान और अमेरिका की दोस्ती में दरार पैदा किया। इस रिवॉल्यूशन के बाद इन दोनों के बीच की भाषा बदल गई। अमेरिका ने ईरान को इविल कहना शुरू कर दिया तो ईरान ने अमेरिका को शैतान। धीरे धीरे ये दोनों देशों की राजनीति में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अमेरिका के लिए ईरान को खतरनाक दुश्मन बताकर मिडिल ईस्ट में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करने का एक बहाना मिल गया और ईरान में वहां के लीडर्स ने नेशनल प्राइड की बात करते हुए अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में अमेरिका का खुलेआम विरोध एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया। ईरान और अमेरिका के बीच एक और बड़ा मुद्दा रहा है। वो मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है कि उसे एनर्जी और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत वैध है। लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है कि ईरान अपने लिए न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इसी शक के बिना पर अमेरिका ने 1990 के आसपास ईरान पर भारी सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। इससे आम ईरानी भी प्रभावित हुआ और यूरोप का ईरान के साथ बिजनेस भी ठप होने लगा। लेकिन इसमें बीच बचाव करने आए 3 देश, जर्मनी, फ्रांस और यूके। साल 2000 के बाद से इन्होंने ईरान के साथ नेगोशिएशन शुरू किए, जिसकी वजह से 2015 का न्यूक्लियर डील संभव हो पाया, जिसमें ईरान इस बात पर अग्री हुआ कि वो अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज कम कर देगा, जिसके बदले उस पर लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा दिए गए। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को हल्का बताते हुए इसे खत्म कर दिया। सैंक्शंस वापस लग गए, ट्रस्ट टूट गया। उसके बाद ट्रंप गए, जो बाइडेन आए। उन्होंने कहा कि बातचीत की शुरुआत की जाए, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। ईरान ने कहा नहीं जी, सबसे पहले तो तुम वो डील जिस पर बात हुई थी उसे लागू करो, फिर से पीछे न हटने की गारंटी दो, तभी बात हो पाएगी। उसके बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए और आगे की कहानी आपके सामने ही है। तो चलो अब फिर से मुद्दे पर आते हैं। अभी क्या सिचुएशन है? अभी की स्थिति यह है कि ईरान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई और आर्थिक परेशानियों को लेकर शुरू हुआ आक्रोश उस व्यवस्था के खुले विरोध में तब्दील हो गया है जो 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता पर काबिज हुई थी। प्रदर्शनकारी तेहरान समेत प्रमुख शहरों की सड़कों पर उतर आए हैं, खामेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कई तो सत्ता बदलने की मांग कर रहे हैं। सरकार का रुख कठोर है। इंटरनेट और फोन सेवा लगभग पूरी तरह से बंद है। इससे ईरान का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट गया है, जबकि देश के अंदर सुरक्षा बल अशांति को कुचलने में जुटे हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 538 हो गई है और 10,670 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका लगातार ईरान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो क्या होगा? तो देखो, जैसा डोनाल्ड ट्रंप कहते और करते हुए दिख रहे हैं उससे तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिक्स की समझ के बाद इस मुद्दे पर ज्ञान देना तो बनता ही है। देखो, अगर अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है तो यह सिर्फ एक दिन का मिलिट्री एक्शन नहीं होने वाला है, जैसा कि हमने वेनेजुएला में देखा। यह तुरंत एक बड़ा जियोपॉलिटिकल और वॉर लाइक सिचुएशन में बदल जाएगा, जिसकी आग मिडिल ईस्ट से बहुत दूर तक फैलेगी। अगर सबसे पहले मिलिट्री फ्रंट की बात करें तो अमेरिका सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर
फैसिलिटीज, कमांड सेंटर्स और मिसाइल बेसिस को खत्म करना चाहेगा। ईरान इस हमले का बराबर जवाब तो नहीं दे पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ईरान सबसे पहले इराक, सीरिया, कतर, बहराइन और कुवैत में अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा। ईरान अपने प्रॉक्सी अलाइज का भी यूज कर सकता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में मिलिशिया और यमन में हाउदी। यह तो ऑन ग्राउंड वॉर की बात होगी। अब बात करते हैं इसके अलावा ईरान क्या कर सकता है। ईरान को पता है कि वो अमेरिका से डायरेक्ट वॉर में जीत नहीं पाएगा। एक टर्म होता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसमें डायरेक्ट ग्राउंड पर सेना नहीं लड़ती, बल्कि उसकी जगह मिसाइल, ड्रोन, साइबर अटैक और प्रॉक्सी फोर्सेस का यूज किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए वॉर में इसी टेक्निक का यूज किया गया था। अब देखो, ईरान के पास एक और बड़ा हथियार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 1/5 ऑयल पास होता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो रातों रात कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। इससे कई देश एक साथ प्रभावित होंगे, जिससे वॉर से दूर रहने वाले देशों में भी लोग इसके इम्पैक्ट को महसूस करने लगेंगे। अब आते हैं जियोपॉलिटिक्स पर। ईरान पर अमेरिका के हमले के साथ ही वर्ल्ड दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा होगा, बहुत सारे गल्फ के देश भी अमेरिका को साइलेंट सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ रशिया और चाइना इस अटैक के खिलाफ होंगे और डिप्लोमेटिकली ईरान के साथ खड़े दिखेंगे। यह डिप्लोमेटिक सपोर्ट धीरे धीरे इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट में बदल जाएगा। अमेरिका के लिए यह वॉर रिस्की और खर्चीला होने वाला है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन ट्रूप्स निशाने पर होंगे और एक भी चूक अमेरिका के लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है। अमेरिका आज भी इराक और अफगानिस्तान के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। ये कॉन्फ्लिक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। वो परिवार जिनके लोग सेना में लड़ रहे होंगे, वॉर की वजह से इकोनॉमिक प्रेशर, महंगाई और वॉर के बाद का दर्दनाक मंजर। ग्लोबली तेल के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज और भी ज्यादा सफर करेंगी। वॉर जोन से रिफ्यूजी फ्लो भी एक बड़ा मुद्दा होगा, जिससे पड़ोसी देशों और यूरोप पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक भी कर देता है तो यह सिर्फ बम और मिसाइल की बात नहीं रह जाएगी। ये उस तस्वीर को बदल कर रख देगी जिसमें ग्लोबल डिप्लोमेसी, पावर बैलेंस, एनर्जी मार्केट और कई देशों की अपनी आंतरिक राजनीति सूट बूट पहनकर मुस्कुराती दिखाई देती है। मिलिट्री स्ट्राइक के तौर पर शुरू किया गया एक्शन पूरी दुनिया को जख्म देकर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वॉर शुरू करना आसान होता है, लेकिन खत्म करना या उसे कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होता। यूक्रेन और रशिया को आप पिछले 4 साल से देख ही रहे हैं। मेरा नाम है करुणेश और आप मुझे बजर बट्टू दुनिया पर देख रहे हैं। ऐसी और भी एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।